अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर। जैसा कि आज हम आए कराची लाइव स्टॉक एक्सपो में, और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं मैं लाइव स्टॉक बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में खड़ा हूँ। और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको हम तमाम व्यूज़ और अपने जानवर जितने भी लाइव स्टॉक के आए हुए हैं उनका विज़िट करवाएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और अंदर जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि लाइव स्टॉक में कौन कौन से जानवर और एनिमल आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर, यूट्यूबर जितने भी मेरे दोस्त अब मुझे देख रहे हैं। आज हम आए हुए हैं कराची एक्सपो में, और जो कि लाइव स्टॉक का एक्सपो लगा है आज के दिन, और कराची में ये 3 दिन लगेगा एक्सपो। और इस एक्सपो में जो जो जानवर जो एनिमल आए हुए हैं वो भी हम दिखाएंगे, साथ साथ हम फिश एरिया भी दिखाएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हैदराबाद में जो हम गए थे एक्सपो, आज इसी तरह कराची में भी एक्सपो लगा है, वहाँ पे भी फिश एरिया का विजिट किया था। और इस एरिया में भी, यहाँ पे भी जो फिश एरिया का जो है सेटअप लगाया हुआ है, फिश फार्मिंग के हवाले से जो लोगों को गाइड किया जा रहा है, मुख्तलिफ फीड की कंपनीज आई हुई हैं, इन तमाम लोगों को हम आज आपसे भी मिलाएंगे और हम आपको विजिट भी कराएंगे। इसी तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिश फार्मिंग बिजनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर्स। जैसा कि हम हैदराबाद जब गए थे वहाँ भी हमें असद भाई से मुलाकात हुई थी, जो कि फिशरी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हैं, और आज ये कराची आए हुए हैं जहाँ पे आज भी एक्सपो लगा हुआ है। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो फीड का तरीक़ेकार होता है ये क्या है, क्योंकि ये आज हमें कंप्लीट गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। असद भाई, जो हम मछली को फीड करवाते हैं और जो हम खुद तैयार कराते हैं मैनुअली फीड, और एक कंपनी फीड होती है, इन दोनों का क्या तरीक़ेकार होता है, और जो आज आपके पास ये जो चीज़ें पड़ी हैं इनका क्या तरीक़ेकार है? क्या हम एक एक चीज़ अलग डालते हैं या इसकी फीड बनानी पड़ती है? देखिए, वो इसमें ये होता है कि हमारे जो फीड कंपनीज बनाती हैं उनमें तो उनके पास भी पूरा सेटअप होता है, ज़ाहिर है उनका बिजनेस है। हम जो ये रखे हुए आप देख रहे हैं, ये पूरा जो समझो कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसमें ये तकरीबन कोई 8-10 इंग्रेडिएंट आ जाते हैं। फिर इनकी जो है वो अपनी अपनी पर केजी यूनिट के हिसाब से इनकी अपनी अपनी प्रोटीन लेवल होती है। हम जो प्राइवेट फिश फार्मिंग करते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो मछली की फीड बनाने जा रहे होते हो तो आप जो है वो 30% प्रोटीन लेवल वाली फीड आप जो है वो मछली को दोगे तो वो ग्रोथ उस पर अच्छी करेगी। तो इनके तरीक़ेकार 2 होते हैं, क्योंकि वो फिश की साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास वो न्यूली हैच आउट जो फीड होता है वो हैच होता है, तो उनको हम उस फार्म में देते हैं फीड, और जो जैसे जैसे उनकी साइज़ बढ़ती जाती है तो हम उनको जो है वो फिर उनको पैलेट वाले यानी दाने वाली फीड जो है वो आप कह दो उसको पैलेट की शक्ल में देते हैं। फिर इनमें 2 तरह की आती हैं, एक सिल्किंग फीड आती है, एक फ्लोटिंग फीड आती है। इनकी प्रोटीन मेंटेन करने के लिए पहले तो हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स का जो प्रोटीन लेवल जो है वो उसमें आनी चाहिए कि भाई फिश मील में कितनी प्रोटीन लेवल है। ये मतलब अभी ये जितनी भी हमारे पास जो भी चीज़ें पड़ी हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हमें इसको किस तरह से अगर ये चीज़ें हम लेते हैं तो हमें अगर 30% प्रोटीन वाली फीड बनानी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे? वो ऐसे होता है कि देखें, जो पहले तो आपको मैं अर्ज कर रहा था कि पहले आपको पता होना चाहिए हैचलिंग होता है हमारा। नहीं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिश मील की अपनी पर केजी में प्रोटीन लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद राइस पॉलिश में क्या है, राइस ब्रांड में क्या है, व्हीट फ्लोर में क्या है, ठीक है। अब जो मेरीन फिशेज का फिश मील होता है, यहाँ जो आप हर्बीवोर्स जो फिशेज हो जाती हैं उनका फिश मील होता है, तो उनकी जो प्रोटीन लेवल होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 40% पर केजी के हिसाब से होती है। तो मैं आपको 1 किलो फीड बनाने का मिसाल दे रहा हूँ, उसमें आप जो है ना वो समझ जाओगे। अगर हम 1 किलो फीड बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें जो है वो फिश मील 40% वाला जो फिश मील होता है, ये फिश मील हमारे पास 40% वाला, ठीक है। इसके हम जब 500 ग्राम लेंगे, यानी इसके अगर हम आधा किलो लेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 20% प्रोटीन लेवल। अच्छा, अगर हम इसको आधा किलो लेंगे तो हमें 20% प्रोटीन लेवल इसका मिल जाएगा। प्रोटीन 20%, क्योंकि इसके पर केजी में 40 है तो आधा किलो में 20 इसमें आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरे जो भी इंग्रेडिएंट है उनकी जो प्रोटीन लेवल है पर केजी की वो फिश मील से जो है वो कम है, पर उनकी अलग होती है, किसी की 12 है, किसी की 10 है, किसी की 8 है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है लोग 3 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
एक तो ये राइस पॉलिश होगा, ये राइस पॉलिश है जी, एक राइस पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, एक खल जो बड़ी है जिसको हम सरसों की खल एमोसिन, एक उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को हम मुख्तलिफ तरीके से जो हम देसी तरीके से मिक्स करके खिलाते हैं, तो इसमें भी हमें मतलब प्रोटीन और उस तरह मिल जाती है, जो हम दूसरी ये तमाम चीज़ें जो नमक आपने रखा हुआ है और भी मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, तो इस लिहाज से किस तरह फीड जो लोग इस तरह देते हैं, हम तो ज़्यादातर 60% जो है राइस पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम फल सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं और फिश मील का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं अर्ज करूँ कि जो राइस पॉलिश है ये 3 इंग्रेडिएंट से भी बेशक अच्छी फीड बन सकती है जी जी, लेकिन जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में राइस ब्रान लोगे तो राइस ब्रान में जो है वो एक तो प्रोटीन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी 8 से 10 % तक है, और उसके बाद जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मछली को जब कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो उससे उसका पेट तो भरा हुआ होता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी क्या कहते हैं, जो वजन गेन करती है, जो अच्छी ग्रोथ है, वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि जो फिश मील ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि इसका प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा है। आप हाँ, और मछली की अफजाइश के लिए जो चीज़ पहले दरकार होती है वो है प्रोटीन के लिए फिश मील। फिश मील मतलब आप देख सकते हैं कि असद भाई ने हमें कितने अच्छे तरीके से फीड के हवाले से गाइड किया। अब हम इनके पास जो चीज़ें पड़ी हैं, मसलन ये जो कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनका क्या इस्तेमाल है। असद भाई ये जो आपने बॉक्स रखे हुए हैं, ये किस लिए हमें इस्तेमाल किए जाते हैं? सर ये आर्टिमिया नाम से जानी जाती है, ये जो है श्रिम्प जो है जिसको झींगा भी कहते हैं लोकली हम, उसकी जो आर्टिमिया लाइव फीड है, ये इस तरह की पैकिंग में आती है, मार्केट से हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसके यूज़ करने का तरीका ये है कि हमें इसको यूज़ करना होता है सेलाइन वाटर में, जिसकी पीपीटी होनी चाहिए सैलिनिटी की तकरीबन 12 पीपीटी वाले सेलाइन वाटर में हम इसका कल्चर करेंगे। ये बिल्कुल लाइव होती है। अच्छा, तो ये अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर जो लाइव फूड है वो जनरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बिल्कुल उसमें जनरेट होगा। उसके बाद ये लाइव फीड की शक्ल में आ जाएगी, जिससे श्रिम्प जो है वो इसको खाता है, लेकिन उनके स्टेजेस जो श्रिम्प का लार्वे होता है वो खाता है। फिर इसके स्टेजेस जो होते हैं वो फिर अलग से आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूली हैच हो गया, फिर लार्वे हो गया, फिर पोस्ट लार्वे हो गया, इस तरह के। फिर इनके जो है वो TNT 1 हो गया, TNT 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है PL, मतलब पोस्ट लार्वे, ये गोवा के लिए होता है जो निकलते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि इनके पास श्रिम्प की लाइव, ये इसके अंदर लाइव होती है फीड, ऐसे ही है। और इसको हम जब कल्चर करते हैं तो मुख्तलिफ हिसाब से, जितना छोटा होगा उस हिसाब से फीड चेंज होती जाएगी। अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये आगे जो ये चीज़ रखी हुई है, ये इसका क्या इस्तेमाल है? सर ये इसका इस्तेमाल जो है, ये इसका नाम है मैजिक ब्लू। ये एंटी फंगल इंफेक्शन के लिए यूज होती है। जो मिसाल के तौर पे अगर किसी मछली को कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए यूज होती है। फंगल इससे वो जिसमें डॉट्स आ जाते हैं, अक्सर एक लोग हमें पूछते हैं कि यार इसकी स्किन में डॉट आ गए हैं, आ गए। हाँ बिल्कुल, ये उसके लिए या जैसे फंगल डिजीज होती है या इन्फेक्शन होता है, जिससे एक जाली नुमा कोई चीज़ जैसे उसके बॉडी पे जो है वो आपको विजिबल होती है, वो उसके आपको सिम्टम से आप देख सकते हैं, उसके लिए यूज़ होती है ये। तो ये किस तरीके से, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखें फार्मर, ये जो प्रोडक्ट है, आपकी मछली को जब भी कोई बीमारी आ जाए तो फंगल आ जाती है, अक्सर आप देखेंगे उसकी जिल्द में सुस्त हो जाती है, सुस्ती होती है अगर जब बीमार हो मछली, तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको ये किस तरीके से इस्तेमाल करने का क्या तरीका है इसका? सर इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये फिश को इंजेक्ट नहीं कर सकते। जी। इससे फिश को ऐसा समझो कि आप बात कराओगे, लेकिन इसका कोई परसेंटेज जो है वो आप पानी में उसको डिजॉल्व करके, उसके बाद जो है जहाँ पे उनको फंगल इन्फेक्शन लगी हुई है फिश को, ठीक है, किसी भी बॉडी के हिस्से पे, तो उससे आप जो है ना इससे उसको बात करवाओगे, उससे साफ करोगे, तो ये एंटी फंगल कहलाता है। ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं कि इनके पास किस किस्म की प्रोडक्ट हैं जो कि मछली को तंदुरुस्त रखती है। इसी तरह आगे हम चलते हैं, ये देखें ये pH मीटर है, ये इसका इस्तेमाल अक्सर फार्मर नहीं करते, तो इसकी क्या अहमियत है pH मीटर की? देखिए ये वाकई आप सही कह रहे हो कि जो फार्मर है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि वो जो है ना वेल ट्रेन नहीं है, और उनको जो है ना वो टेक्निकली वो उनको साउंड भी नहीं है इतने। लेकिन ये है कि जो pH होती है, pH का बड़ा ही किरदार होता है पानी में। ये pH जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7.0 से लेके आप 8 तक आ जाओ तो ये हो गई नॉर्मल। अगर ये आपकी इंक्रीज हो जाती है तो पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है।
अगर वो आपकी जो है वो लो हो जाती है तो पानी आपका अल्कलाइन हो जाता है, जिससे वाटर केमिस्ट्री ज़ाहिर है चेंज होगी। जब चेंज होगी तो मछली के लिए फिर प्रॉब्लम पैदा होगी, वो मतलब डिप्रेशन में जाएगी और मछली उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि 7 to 8 नॉर्मल होता है pH। ये जितने भी फार्मर हैं मैं उनको मशवरा दूंगा कि pH मीटर अपने पास ज़रूर रखा करें। अभी इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ये सर सैलिनिटी मीटर कहलाता है, जो पानी में नमकियात होती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि फार्मिंग हम करते हैं, ठीक है, तो कभी ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे जो नमकियात वाली ज़मीन होती है ज़्यादातर, ठीक है, तो पानी तो हम उसमें फ्रेश डालते हैं, लेकिन नमकियाती ज़मीन के वजह से जो है ना वो पानी जो है वो नमकीन हो जाता है। तो ये भी एक मीटर है जिससे हम नमकियात चेक करते हैं। जी बिल्कुल, सैलिनिटी जिसको कहते हैं ना, वो इस पर आप चेक कर सकते हो, ये एक्यूरेट। अच्छा, ये देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो नमकियात कितनी मौजूद है, कितनी होनी चाहिए, वो ये मीटर उसका काम करता है। अब इसी तरह हम आगे आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें। अभी ये मीटर जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये क्या काम करता है? ये मीटर है, ये 3 in 1 है। इसमें आप जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आप इसमें जो है वो DO कर सकते हो, जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सैलिनिटी इसमें से भी कर सकते हो, लेकिन ये फ़र्क इन दोनों में ये है कि ये डिजिटल है, ये जो है वो डिजिटल सही हो गया। अभी आगे चलते हैं। आगे एक और इनके पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है। इस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ भाई बताइएगा कि ये किसकी? ये हना कंपनी का है, ये TDS मीटर कहलाता है, जो टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं उससे उनकी एनालाइजेशन होती है, इससे उनकी एग्जामिनेशन होती है इनसे कि भाई TDS हमारे पानी में कितना है। सही कह रहे हैं। हम अक्सर जो है तिलापिया मछली जो लोग फार्मिंग करते हैं वो थोड़ी जगह में ज़्यादा मछलियाँ लाते हैं, तो उस लिहाज से इन मीटरों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए लाजमी तौर पे। और मैं रिकमेंड करूँगा जो हजरत बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी पे आ गए, ठीक है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम जो है ना वो pH मीटर और टेम्परेचर मीटर, ये दोनों जो है ना वो आप अपने पास में। आप देख सकते हैं कि बायोफ्लॉग फिश फार्मिंग के लिए ये मीटर, ये एक्सेसरीज कितनी काम आ सकती हैं। अभी आगे आप हमें ये बताइएगा कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, एक तो ये मुझे लग रहा है कि एरिएशन है, जिसको आपने एग्जांपल तौर पे छोटा रखा हुआ है, और ये क्या चीज़ है? ये सर ये फिश फाइंडर कहलाता है, जो हमारे माहीगीर हजरात जो जाते हैं फिश कैच करने के लिए, तो ये एक फिश फाइंडर डिवाइस है, जिससे जहाँ भी समुंदर में या जो भी पानी होता है, मिसाल समुंदर ही कह लें, दरिया में तो पानी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जितना ज़्यादा क्राउड होता है मछली का, तो ये फाइंड करेगा कि भाई इस जगह पे जो है इस पॉइंट पे। अच्छा, जितने भी हमारे हजरात कराची वाले, अक्सर कराची वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि ओड़ों पर और किश्ती पे जाते हैं शिकार करने और सारा दिन निकल जाते हैं समुद्र में और वापसी आते हैं, उनके पास 2 मछलियाँ होती हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो ये इस मीटर का लाजमी इस्तेमाल करें। ये फिश फाइंडर है जो कि पानी के अंदर, समुंदर के अंदर आपको दिखाएगा कि मछलियाँ इस जगह पर मौजूद हैं, आप यहाँ शिकार कर सकते हैं। ओके असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले की तरह हमें बहुत अच्छा टाइम दिया और लोगों को अच्छा गाइड किया। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो के साथ इसी तरह जुड़ी रहिएगा और मज़ीद फिश फार्मिंग के हवाले से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें।